In this chapter, we will discuss production function part 2. प्रीवियस क्लासेस में मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. आज हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. तो टाइम के बेस पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? 2. फर्स्ट इज law of diminishing return of a factor. ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर. अगर हम टाइम बेस पे करें तो वी आर टू टाइप्स ऑफ टाइम. देखो, एक होता है शॉर्ट रन और एक क्या होता है हमारा लॉन्ग रन, यानी लॉन्ग रन टाइम, शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन, ऑन बेस ऑफ शॉर्ट रन हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर, या फिर इसका हमारा एक और नाम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर. इसका हम ये भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर इसका हम नाम यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो इन तीन नाम से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. इन शॉर्ट रन वी हैव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर, या फिर उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इन लॉन्ग रन we have production function which name is law of return to scale. अब इन दोनों का मतलब क्या है अच्छे से समझना. मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में प्रीवियस क्लासेस में बताया था क्यू एक्स यानी प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी एक्स इज़ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि वी आर यूजिंग ओनली टू इनपुट्स एंड दीज आर लेबर एंड कैपिटल. सेम इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल एंड आउटपुट. तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं. मीन्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. इन शॉर्ट रन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर एंड इन लॉन्ग रन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना. इन शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम बेसिकली हमें क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ाना है. मान लो हमारे पास डिमांड आ गई है कि हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें उसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा. बट वी हैव शॉर्ट टाइम. अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम लेबर तो इंक्रीज़ कर लेंगे, बट विद इन 1 to 3 days क्या हम एक न्यू मशीन इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विथ वी हैव लिमिटेड टाइम. अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है तो हम न्यू कैपिटल इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. तो मीन्स जितना भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है वो किसके थ्रू बढ़ा पाएंगे? लेबर फोर्स के थ्रू. उस टाइम में हम अपना लेबर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे. इन दैट केस कैपिटल मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मीन्स फिक्स्ड. तो इन शॉर्ट रन में अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस केस में हम सिर्फ लेबर को ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट टर्म में हमारे पास न्यू कैपिटल इंस्टॉल करने का ना तो पैसा है ना ही टाइम है. तो हम बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट रन वी हैव सम इनपुट आर वेरिएबल एंड सम इनपुट आर इन फिक्स्ड.
तो इन शॉर्ट रन में हमारे कुछ इनपुट वेरिएबल होते हैं और कुछ इनपुट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट रन। तो बेसिकली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हुआ जिसमें हमारे कुछ इनपुट्स मीन्स लेबर हमारा वेरिएबल हो और कैपिटल यानी मशीन हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो। अब इन लॉन्ग रन में चलते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग रन में अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वी हैव मच टाइम। मान लो कोई डिमांड आ गई कि हमें ये डिमांड है, बट उस डिमांड का प्रोडक्शन हमें लगभग 1 ईयर या 2 ईयर बाद करना है। बहुत बड़ा मतलब डिमांड आया हुआ है मार्केट में, बट उस डिमांड को पूरा यानी हमें प्रोडक्शन करने के लिए मच टाइम है। तो इन दैट केस हम लेबर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड एक न्यू कैपिटल मीन्स एक न्यू प्लांट इंस्टॉल करने का भी हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इन लॉन्ग रन में हमारे पास दोनों ही इनपुट जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन दोनों इनपुट को इंक्रीज़ करके बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आता है। तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन ऑन बेसिस ऑफ टाइम में क्या पढ़ा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर, जिसमें हमारा एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल मीन्स चेंज कर सकते हैं, और एक इनपुट हमारा फिक्स्ड होता है। इन लॉन्ग रन नेम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इन दिस केस बोथ इनपुट्स आर वेरिएबल। दोनों इनपुट वेरिएबल है मीन्स चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज द आउटपुट। तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई कि हमारा लॉन्ग रन यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की ही बात करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। एक चीज़ समझाती हूँ यहाँ पर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा रिटर्न्स टू स्केल। ये दिख रहा है, रिटर्न टू स्केल्स। रिटर्न्स टू स्केल कब पढ़ते हैं हम, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। इस रिटर्न टू स्केल में हमारे 3 टाइप्स आते हैं। 3 टाइप्स क्या है, फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, and third is decreasing रिटर्न्स टू स्केल। अब ये क्या है, अभी पढ़ते हैं। एक बार दोबारा देख लो। इन लॉन्ग रन के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन का नेम होता है वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके अंदर हमारे दोनों ही इनपुट वेरिएबल होते हैं, दोनों इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं। On the basis of long run, we have 3 types of return to scale. First, increasing returns to scale, constant return to scale, and decreasing returns to scale. तो हम इसको 1 by 1 पढ़ते हैं। Let's फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये अब देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट इसको समझने के लिए पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारा है एक प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। सपोज़ यहाँ पर हमारा एक अल्फ़ा है, ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ में आती है। मान के चलते हैं कि हमारा जो लेबर है, हमने लेबर इनपुट को कुछ कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड कैपिटल को कुछ कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। मीन्स हमने लेबर इनपुट को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एंड कैपिटल को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। और मान के चलते हैं कि हमने कुछ कांस्टेंट को पूरे प्रोडक्शन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया।
इतनी चीज़ें समझ में आती है, पहले ध्यान से देखना। दिस इज़ अवर प्रोडक्शन फंक्शन, ये तो पता होगा। ए इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कुछ भी, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, अल्फ़ा कांस्टेंट। तो मैंने लेबर इनपुट को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, मींस ये फंक्शन देख रहे हो, मींस लेबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एंड कैपिटल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। ये तो हमारा फर्स्ट है। सेकंड, हमने पूरा, ये प्रोडक्शन फंक्शन है ना, हमने पूरा प्रोडक्शन फंक्शन को ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखना, व्हेन, जब हम कांस्टेंट लेबर एंड कांस्टेंट कैपिटल, किसी कांस्टेंट वैल्यू को लेबर इनपुट एंड कांस्टेंट वैल्यू को कैपिटल इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, और या फिर हम पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को ही किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये हमारा ग्रेटर देन आता है, दिस मीन्स कि जब हमने लेबर एंड कैपिटल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, इन दैट केस दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ज़्यादा आ रहा है ना इनपुट में, तो ये ये बात समझ में आती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलो इन डायग्राम फॉर्म में देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल फॉर्म भी करेंगे। दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल। आइसोकॉन्ट पढ़ाया था शायद मैंने, आइसोकॉन्ट, ये चीज़ देख रहे हो, लेबर एंड कैपिटल। मैंने लेबर एंड कैपिटल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करा है, मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो उसका प्रोडक्शन पहले इतना, फिर देखो गैप देखना, ये गैप बढ़ता जा रहा है आइसोकॉन्ट का, पहले इतना बढ़ा फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये डायग्राम थोड़ा ऊपर तक भेजना इसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मीन्स कुछ कांस्टेंट वैल्यू से जब हमने लेबर एंड कैपिटल की मल्टीप्लाई करी तो उससे निकलने वाला जो हमारा प्रोडक्शन है वो उस टाइम से भी ज़्यादा है, तो दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इतनी बातें समझ में आती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इन दिस केस, अभी मैंने बताया फंक्शन में हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यू से इनपुट की मल्टीप्लाई करी और अगर वो मेरा इक्वल्स टू ये आ जाता है तो दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मीन्स जितने टाइम्स हमने लेबर एंड कैपिटल की मल्टीप्लाई करी उतने ही टाइम्स हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीज हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर इसका हमें डायग्राम देखना है, डायग्राम, चलो छोटा सा ही बनाती हूँ डायग्राम, लेकिन ध्यान से देखना। लेबर लेबर कैपिटल, सपोज हमारा इनिशियली ये था आइसोक्वांट 1, हमने करा तो हमारा इतना बढ़ गया, अगेन हमारा इतना बढ़ गया। मीन्स देख रहे हो इनकी हाइट, मतलब इसका जो गैप है वो कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एक बार ध्यान से देख लो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू की हमने इनपुट से मल्टीप्लाई करी और उससे हमारा प्रोडक्शन जो आया है वो उस टाइम से ज़्यादा आया है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितने नंबर से हमने इनपुट की मल्टीप्लाई करी अगर उतने ही टाइम्स हमारा प्रोडक्शन आ रहा है तो दिस इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका डायग्राम ये रहा। थर्ड केस, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे। थर्ड केस देखो इसका, थर्ड क्या पढ़ा था हमने, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अभी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देख लो, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में भी आ गया होगा। किसी कांस्टेंट वैल्यू से हमने इनपुट की मल्टीप्लाई करी, अगर
उतने टाइम्स हमारा प्रोडक्शन फंक्शन नहीं आया, प्रोडक्शन नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इन दिस केस हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम है वो इस प्रकार होगा। लेबर कैपिटल मीन्स ISO 0.1, ISO 0.2, ISO 0.3। पहले गैप इतना था, अब इतना हो गया। देखो पहले यहाँ से गैप इतना था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो हमारा ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। अब हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, देखो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला आउटपुट था पर लेबर आउटपुट, पहले वाले लेबर के साथ हमने लेबर को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है हमारा आउटपुट भी बड़ा होगा। दोबारा देख लो, इनिशियली आउटपुट, इनिशियली इनपुट, लेबर लेकर चल रहा है। अगर हमने लेबर को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन है, जो नया आया है आउटपुट, तो दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। न्यूमेरिकल करवाऊंगी। कांस्टेंट रिटर्न में देखो, यहाँ पर ध्यान से, हमारा पहला आउटपुट मीन्स पर यूनिट आउटपुट या पर लेबर यूनिट आउटपुट इतना है, और हमने लेबर को चेंज किया तो हमारा प्रोडक्शन भी चेंज होगा। अगर ये इक्वल्स टू आ रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर लेबर आउटपुट। डिक्रीजिंग में देखो, हमारा पहले का क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन पर लेबर, हमने लेबर को बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन वो प्रोडक्शन कम हो गया। तो इन दिस केस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो हम न्यूमेरिकली देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब हम न्यूमेरिकली लेकर चलते हैं। चलो एग्जांपल लेकर चलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न का। मान लो दिस इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एक आ गया LK। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसने बोला सपोज अल्फा यानी कांस्टेंट इज 2, लेबर L1 इज 10 एंड कैपिटल इज 5। अगर मेरा लेबर एंड कैपिटल इतना है तो इनिशियली मेरा जो आउटपुट होगा, फंक्शन इसमें पुट करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है कि हमारा अगर लेबर एंड आउटपुट है तो इन दैट केस मैंने शायद कुछ वैल्यू गलत ले ली। यहाँ पर हमारा क्या है, लेबर 20 है, कैपिटल 5 है। तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, देखें हमारा आउटपुट आया लेबर एंड कैपिटल। लेबर इज़ 20 एंड कैपिटल इज़ 5, दैट इज़ 100। तो हमारा जो Q1 है वो क्या है, 100 है। अब मान के चलते हैं जो हमारा लेबर है मैंने इस टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा न्यू लेबर आएगा वो कितना आएगा, 40, और जो मेरा कैपिटल 2 है वो कितना आएगा, 10। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इनिशियली वी हैव द प्रोडक्शन फंक्शन LNK। हमारा जो पहले का लेबर है वो 20 है, कैपिटल हमारा 5 है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो पहला इनिशियली आउटपुट है वो क्या है, हमारा 100 है। अब हमने बोला कि हम अपने लेबर एंड कैपिटल को इस टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो मीन्स इस टाइम्स बढ़ाने का मतलब है कि लेबर मेरा कितना हो गया, 40, 2 मल्टीप्लाई दिस
एंड 5 मल्टीप्लाई दिस इज़ 10। अब का जो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, ध्यान से देखना क्या है, एल कैप, एल कितना है 40 और ये कितना है 10, तो दिस इज़ 400। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब मुझको देखना है Q1 L1 एंड Q2 L2, ये देखना है। तो मेरा जो Q1 है वो कितना है, Q1 यानी 100 एंड L1 दिस इज 20, तो कितना आया 5। अब यहाँ पर देखते हैं हम Q2 L2, तो Q2 L2 कितना है हमारा, Q2 इज़ अ 400 एंड L2 इज़ अ 40, दिस इज व्हाट इज दिस इज 10, तो इट इज़ ग्रेटर, मीन्स Q1 L1 greater than Q2 L2, तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये एग्जाम्पल समझ में आता है। ये एग्जाम्पल समझ में आता है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एग्जाम्पल देखो, अब सपोज वी हैव द प्रोडक्शन फंक्शन L labor and K for capital, is labor 0.5 and capital की वैल्यू 0.5। हमारा जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 2 है, इनिशियली वैल्यू ऑफ लेबर इज़ 20 एंड इनिशियली वैल्यू ऑफ कैपिटल इज़ 5। फिर मेरा लेबर 1 फिर मेरा लेबर 1 2 कितना होगा, फिर कैपिटल 2 कितना होगा वो देखेंगे। पहले इनिशियली में चलो पढ़ते हैं। पहले हमारा जो क्वांटिटी है Q1 क्या है, लेबर 0.5 कैपिटल 0.5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर देखो लेबर कितना है हमारा इनिशियली 20, तो 20.5 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल वैल्यू इज़ 5.5। एक चीज़ तुमने ध्यान रखना है कि जब पावर सेम होती है तो ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दिस इज़ 100.5, 100.5 का मतलब होता है अंडर रूट, मीन्स हाफ वैल्यू, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, तो हमारा Q1 कितना आ गया 10 आ गया। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं Q1 आउटपुट पर लेबर, तो हमारा 110 एंड लेबर कितना है हमारा 20, तो दिस इज़ 0.5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। चलो लेबर 2 निकालते हैं, मीन्स जब हम कांस्टेंट वैल्यू की लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 40, जब हम कांस्टेंट वैल्यू की कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10। अब हम Q2 निकालते हैं। देखो अब L2 कितना है, L2 लिख दो यहाँ पर, L2 कितना है अब हमारा 40 एंड K2 कितना है हमारा, दिस इज 10। ये रहा, मैंने बताया था जब पावर सेम होती है तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दिस इज़ 400 और 0.5 का मतलब है अंडर रूट यानी हाफ पावर, दैट इज़ 20। Q2 निकालते हैं, आउटपुट पर लेबर तो 20 एंड व्हाट इज़ न्यू लेबर इज़ 40, लुक एट दिस 40, ये रहा, व्हाट इज़ वैल्यू, दिस इज़ आल्सो 0.5, सी। तो हमारा जो Q1 लेबर 1 इज 0.5
एंड हमारा Q2 लेबर 2 क्या है, इज आल्सो 0.5. तो दिस इज इक्वल्स टू यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ तक बातें समझ में आती है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ना लिख भी देती हूँ एक बार मैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ decreasing return to scale. Suppose example third, suppose we have the production function and capital. This is an example of decreasing return, but इस चीज़ को आप प्रूव करोगे तो मुझे इसका सॉल्यूशन एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका क्या आंसर आया है। मीन्स क्वांटिटी पर लेबर इनिशियली आउटपुट पर लेबर क्या है एंड न्यू आउटपुट पर न्यू लेबर क्या है। तो ये कमेंट में ज़रूर इसका आंसर शेयर करना।